बैंकॉक रसोई रोटी लेडी थाई चिकन राइस। दिल्ली में भद्री नाम का एक बुजुर्ग आदमी और कुशाल नाम का उनका एक दूर का रिश्तेदार उस गांव में थोड़े सालों से चिकन पकौड़ी की दुकान चला रहे थे। भद्री अच्छा आदमी था, मगर कुशाल बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था। लाभ बहुत मिलने पर भी लाभ नहीं मिल रहा है कहकर भद्री से झूठ बोलता था। अपने अच्छाई के चलते भद्री उसे कुछ नहीं कहता था। एक बार भद्री कुशाल से, मेरे पोते की तबीयत ठीक नहीं है, शहर जाकर सारे टेस्ट करवाना है, हमारे जमा किए पैसों में से 50,000 रुपए दो, कहा। कुशाल तब, देखो दादाजी, मैं ही आपसे बात करने वाला था। शुरुआती दिनों में हमारा व्यापार अच्छे से चला था, मगर बाद में हिस्सा बांटने के वजह से नुकसान बहुत हुआ है। इसलिए अब से ये चिकन पकौड़ी की दुकान मैं खुद चलाने के लिए देख रहा हूँ। अगर चाहे तो तुम कहीं और कोई दूसरा दुकान शुरू करो, ठीक है, कहा। भद्री तब, इस उम्र में मुझे धोखा देना बहुत अन्याय है। हम 15 सालों से मिलके काम कर रहे थे ना, एक बूढ़े आदमी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, कहा। कुशाल तब, देखो, तुम धोखा कहो या कुछ और, मुझे क्या, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अब जाओ यहाँ से, कहा। तो भद्री निराश होकर आ गया। बाद में थोड़े लोगों से कर्जा करके पोते का इलाज करवाया। ऐसे थोड़े दिन काम नहीं रहने के कारण वो कर्जा चुका नहीं पाया। तब कर्जदार उसके घर को आकर झगड़ा करने लगे। भद्री उन्हें कल परसों दूंगा कहकर भरोसा देके भेजा देता था। ये सब उनके पड़ोस घर में रहने वाली बैंकॉक लड़की अमारा ने देखा। वो भद्री के पास आई और भद्री से, भद्री दादा, वो कुशल आपसे किए धोखे के बारे में मुझे पता चला है। मुझे खाना बनाना आता है, मैं रोटी बढ़िया बनाती हूँ और ऊपर से चिकन राइस भी अद्भुत तरीके से बनाती हूँ। हमारे बैंकॉक स्टाइल में बनाए तो व्यापार खूब चलेगा। कॉलेज के विद्यार्थी सब आएंगे। मैं और मेरे पति यही सेटल होने की सोच रहे हैं। उनके नौकरी को जाने के बाद मैं खाली रहती हूँ। हम दोनों पार्टनर्स बनेंगे। मैं खाना बनाऊंगी और तुम मनी काउंटर पे बैठना। हम दोनों एक ठेले पे बेचेंगे, ठीक है, बोली। भद्री बहुत खुश होकर मान गया। अगले दिन भद्री कुशाल के दुकान के सामने एक ठेले पे ताई चिकन राइस और रसोई रोटी रखकर बेचना शुरू किया। वहाँ पर आए ग्राहकों को अमारा चिकन राइस के साथ साथ रसोई रोटी और कई तरह के थाई फूड आइटम्स बनाकर देने लगी। स्वाद बढ़िया होने के कारण थोड़े दिनों में ही दूर दूर से लोग आकर अमारा के बनाए आइटम्स को बहुत चाव से खाने लगे। इससे कुशाल के चिकन पकौड़ी के दुकान को लोग आना बंद कर दिए। थोड़े दिन भद्री के पास आने वाले लोगों को देखकर अपने असिस्टेंट बंटी से, आजकल ये भद्री कहीं का बहुत ज्यादा कर रहा है। बैंकॉक लड़की को काम पे रख के व्यापार बढ़ा रहा है और वो लड़की बिना थके लोगों को रोटी वोटी सब बना कर दे रही है। पहले उस लड़की के पास जाकर हमारे पास काम करेगी क्या पूछो, कहा। बंटी तब, क्या भाई, उस होटल में पार्टनर बनी लड़की आपके पास आकर काम क्यों करेगी? मजाक कर रहे हो क्या, कहा। कुशाल तब, ओहो, तो उस बूढ़े ने उस लड़की को पार्टनर बनाया, वो तो हमसे भी आगे निकल गया। तो फिर हमारे लोगों को ले जाकर उन्हें धमकाए तो वो लड़की मारे डर के बैंकॉक वापस भागेगी, कहकर गुंडों को बुलाया। बाद में उनसे मिलके भद्री के दुकान के पास जाकर वहाँ पर खाना बना रहे अमारा से कुशाल, देखो लड़की, अब तुम्हें ये दुकान बंद करना होगा, नहीं तो मेरे आदमी लड़कियों कहकर बिना दया दिखाए तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। तब तुम अरे बाप रे कहकर रोगी, कहा। तब अमारा, तुम्हारे जैसे निकम्मों से निपटने के लिए मेरे डैडी ने बचपन में मुझे टेक्वांडो सिखाया। आओ रे आओ, देख लेंगे, कहकर उनके पास जाकर एक केक को उड़ उड़कर मारी। तेज किक से वो लोग उड़कर दूर गिरने लगे। उसके बाद भी अमारा उन्हें पकड़कर उनकी बहुत धुलाई की। ये देखकर बंटी कुशाल से, भाई ये मामूली लड़की नहीं लग रही है, ब्रूस ली की बहन लग रही है, जल्दी भागो भाई, नहीं तो हमें मार देगी, बाद की बात बाद में देखेंगे। कहते ही कुशाल के साथ साथ वो सब वहां से भाग गए। इससे कुशाल वाले कभी भी भद्री के आड़े नहीं आए।